इस वीडियो के अंदर मैं आज आपको एक ऐसा सर्वे बताने जा रहा हूँ जो आपकी आंखें खोल देगा। और अगर तो आप एक फ़ीमेल हैं, अगर आप लड़की हैं, ख़ातून हैं, तो आपको मेरी ये वीडियो लाज़मी देखनी है और आपको ये स्किप नहीं करना है। एक सर्वे के मुताबिक 2018 से लेकर 2022 तक सिर्फ पाकिस्तान में 2,23,000 लड़कियां फ़ेसबुक पर मोहब्बत करके मर्दों की हवस का निशाना बनी हैं। और 3 लाख से ज़्यादा लड़कियों ने अपनी गंदी तस्वीरें डाउनलोड करके लड़कों को दी हैं। 3,000 लड़कियां ऐसी हैं जो मोहब्बत के नाम पर मिलने गईं और लड़कों ने अल्लाह की कसम, अब्बू की कसम या फिर किसी भी रिश्ते का उनको नाता देकर हमारे प्यार की कसम कह के कि ये सारी चीज़ें तो तुम मुझे दे रही हो मैं ये डिलीट कर दूंगा, लेकिन उन्होंने ये सारा ड्रामा करके वीडियोस बनाई और बाद में इन्हीं वीडियोस के ज़रिए उन्होंने इनको ब्लैकमेल किया। और इसके बाद न जाने कितनी ही लड़कियां ऐसी थीं जिन्होंने सिर्फ ये ब्लैकमेलिंग की वजह से खुदकुशियां की, ब्लैकमेलिंग की वजह से जो शादी ना कर सकीं, और इन्हीं ब्लैकमेलिंग की वजह से उनकी पूरी ज़िंदगी जो है वो बर्बाद हो गई, क्योंकि उन लड़कों के पास ये वीडियोस मौजूद थीं। और इसमें देखा जाए, अगर अपेरेंटली देखा जाए, तो इसमें गलती उन लड़कियों की थी कि वो क्यों उनके प्यार के झांसे के अंदर आईं और उन्होंने क्यों उनको अपनी ऐसी वीडियोस बनाने दी। मैं तो इस चीज़ के भी बहुत ख़िलाफ़ हूँ कि जब आप अपनी पिक्चर्स किसी के साथ शेयर करते हैं, लेकिन पिक्चर्स के अलावा किसी से मिलने चले जाना और उसके साथ अपनी तस्वीरें बनाना और वो फिर उस शख्स को इसकी एक्सेस दे देना, ये तो वैसे ही बहुत गलत काम है और मेरे ख़्याल में इस चीज़ की माफ़ी कभी नहीं होती। और इसमें एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि कितने ऐसे केस हैं जो रिपोर्ट ही नहीं होते और माँ बाप अपनी इज्जत बचाने के लिए अपनी बेटियों को मार देते हैं। सिर्फ इसी वजह से कहते हैं ना कि इंसान अपनी गलतियों से सीखता है और अक्सर दूसरों की गलतियों से भी सीख लेता है, लेकिन अफसोस ये है कि इतने केस रिपोर्ट होने के बावजूद भी लड़कियों को होश नहीं आ रहा। वो मुसलसल अपनी इज्जत नीलाम करने पर तुली हुई हैं, सिर्फ एक जुमले के आसरे पे कि मेरे वाला ऐसा नहीं है। जब सब कुछ लुटा बैठती हैं तो समझ आती है कि मेरे वाला भी ऐसा ही घटिया है। अब इसमें एक चीज़ है जिसके मैं बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ हूँ कि जहाँ अल्लाह ने कुरान के अंदर नामहरम जो है उसके लिए इतना ज़्यादा आपको गाइड किया हुआ है और ये रिश्ता जो है उसने हराम करार दिया है। अगर ये नामहरम आपका इतना ही सगा होता या आपको इतना ही ये समझने वाला होता, तो क्या ये रिश्ता हराम करार दिया जाता? और इसके अलावा जहाँ पे आपको आपके अपने फैमिली मेम्बर से यानी मना करने का कहा गया, आपके अपने कज़न से, आपके अपने फुप्पा से, आपको अपने जेठ से पर्दा करने का कहा गया है, तो सोचें फिर एक ऐसा शख्स जिसको आप जानती भी नहीं हैं, जब उसके ऊपर आप सारा कुछ लुटा के बैठ जाती हैं और सिर्फ एक जुमला सुनने की खातिर ये सारा कुछ आप करती हैं, तो और फिर इसका अंजाम आपको जब पता चलता है तो वो सिर्फ और सिर्फ यही होता है। लेकिन मुझे नहीं समझ आती कि हमें होश कब आएगी और कितने और केसेस हमें चाहिए, कितने और सबूत हमें चाहिए कि ये मर्द ज़ात जो है, नामहरम जो होते हैं, ये आपके नहीं हो सकते, ये सिर्फ़ इनको हवस होती है आपके जिस्मों की। और मैं हैरान होता हूँ इस चीज़ के ऊपर कि सोशल मीडिया के ऊपर जितने भी ये मर्द होते हैं जो दोस्तियों के नाम से आपसे रिश्ता जोड़ते हैं, आप क्यों उनके ऊपर अपना सारा कुछ लुटा के बैठ जाती हैं और आपको इन सारी चीज़ों का पहले से मालूम होता है। इस पे कहने को तो बहुत कुछ है, मगर हिम्मत साथ छोड़ने लगती है या शायद गुस्सा आने लगता है। लड़कियों को हालात की संगीनी का अच्छे से अंदाज़ा है, मगर पता नहीं किस बात की खुशगुमानी हो जाती है हमें। मर्द की नफसानी ख्वाहिश का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसको 4 शादियों तक की बैक वक्त इजाज़त है। मर्द के मुकाबले में औरत की ज़िम्मेदारी ज़्यादा है कि वो अपने आप को बचा के रखे। तो याद रखें, चाहे सोशल मीडिया हो, रियल लाइफ हो, आप सब इस वक्त तक महफूज हैं जब तक कि आपके लहजे में किसी नामहरम के लिए कोई नरमी ना हो। अपने आप पर एहसान करें और अपने आप को बचाएं इस चीज़ से। इसी से रिलेटेड मेरे पास एक केस आया था जिसके अंदर एक फ़ीमेल थी। अब वो मुझे कहने लगी कि मेरा मसला ये है कि मैं बहुत सख्त दिल हूँ, मेरे अंदर हमदर्दी नहीं है। जब मैं किसी से बात करती हूँ ना, ख़ास तौर पे मैं किसी मर्द से जब बात करती हूँ, तो उनको ऐसा लगता है कि मैं बड़ी ऑफेंडेड किस्म की लड़की हूँ और उनको ऐसा लगता है कि जैसे मैंने उनके साथ बदतमीज़ी से बात की है। तो मैंने फिर आगे से उनसे उनसे कहा कि आपको अंदाज़ा ही नहीं है कि आपकी जो ये आदत है, ये सारी ज़िंदगी आपको पे करेगी और सारी ज़िंदगी आपको ये इन हैवानों से बचा के रखेगी। मुझे नहीं समझ आती कि आपने अपनी इस आदत को क्यों बदलना है, और आप इसको वीकनेस मत समझें। और इसके ऊपर बाकायदा मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने ये बताया था, सिर्फ लड़कियों औरतों को मुखातिब करके, कि आपका जो लहजा है ना,
ख़ास तौर पे किसी नामहरम के साथ या किसी मर्द के साथ, वो धीमा और हमदर्दी वाला तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इसको हमेशा टेक फॉर ग्रांटेड लिया जाता है और इसका फ़ायदा उठाया जाता है। और आप इस एक चीज़ को समझें कि ये इसी चीज़ से अंदाज़ा लगाते हैं, यानी जब भी किसी ने आपको धोखा देना होता है ना, किसी लड़के ने कोई आपके साथ रिश्ता बनाना होता है, तो वो इसी चीज़ से अंदाज़ा लगाता है कि आप उसके साथ शुरू में किस तरह से पेश आते हैं, आपका लहजा किस तरह से है। क्योंकि ये जो मर्द होते हैं, ये उन औरतों के ऊपर अटेम्प्ट करते ही नहीं हैं जहाँ पे इनको ये अंदाज़ा होता है, जहाँ पे इनको पता होता है कि ये हमें आगे से घास नहीं डालेगी और हमें आगे से उल्टा कुछ सुनने को मिल जाएगा। तो हमेशा याद रखें, आपको इनसे पर्दा भी करना है, आपको इनसे बच के भी निकलना है, आपको इनसे रिश्ता भी नहीं बनाना। ये तस्वीरें भेजना, वीडियोस बनाना, फ़ोन के ऊपर बात करना, मिलने चले जाना, ये तो फिर बहुत ही आगे की बात होती है। और अगर आप किसी के साथ ऐसे कर रही हैं, तो आप एक बात बहुत अच्छे से जान लें कि आपने अपनी इज़्ज़त और अपनी सारी ज़िंदगी की जो दौड़ है वो आपने उसके हाथ में दे दी है। इसका कभी भी दिमाग ख़राब होगा और ये कभी भी आपको ब्लैकमेल करेगा। और ऊपर से असल में गुस्सा पता है किस चीज़ का आता है, कि ये जब आपको ब्लैकमेल करता है ना, तो ये किसी और वजह से आपको ब्लैकमेल नहीं करेगा, इसी वजह से ब्लैकमेल करेगा, अपनी यही ख्वाहिश पूरी करने के लिए आपको ब्लैकमेल करेगा। लेकिन उस वक्त, क्योंकि हर एक को अपनी इज़्ज़त प्यारी होती है, माँ बाप को भी अपनी इज़्ज़त प्यारी होती है, केसेस रिपोर्ट होते नहीं हैं और जो हो रहे होते हैं वो वैसे सामने आ जाते हैं, और फिर आपको मजबूरन अपनी इज़्ज़तें भी इनको देनी पड़ती हैं, अपने घर की इज़्ज़तें भी इनको देनी पड़ती हैं, और आपकी सारी ज़िंदगी ये ख़राब करने का इसको लाइसेंस मिल जाता है। लेकिन सवाल ये है, जो मैंने वीडियो के शुरू में कहा, कि हम लोगों को कब होश आएगी, हमें कितने ऐसे केसेस चाहिए कि हमारी आंखें खुलें कि ये हम अपने आप से ज़्यादती कर रहे होते हैं। तो मेरी उन तमाम बहनों, औरतों, बेटियों के लिए गुजारिश है कि खुदारा अगर आप किसी ऐसे रिश्ते के अंदर हैं, आपको नहीं पता आप किस आग से खेल रही हैं, आपको नहीं पता कि आपको किस तरह के आगे से इन चीज़ों के नताइज देखने को मिल सकते हैं। लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, रब आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा।